औरंगजेब जब आता है कर्फ्यू लगता है। औरंगजेब जब जब आता है दंगे भड़काता है। महाराष्ट्र में कौन है जो औरंगजेब को सबका बाप बता रहा है? महाराष्ट्र में वो कौन बड़ा नेता है जो कहता है कि औरंगजेब की औलादों को छोड़ेंगे नहीं? वो कौन बड़ा नेता है जो औरंगजेब पर हिंदू और मुस्लिम नाम गिना रहा है? कौन था यह औरंगजेब जो 300 साल पहले मर गया और इसी महाराष्ट्र की धरती में दफन है, लेकिन वोट की सियासत के लिए उसे बार बार कब्र से बाहर निकाला जा रहा है? औरंगजेब पर देखिए हमारी यह खास पेशकश। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब अपनी मौत के 300 साल बाद एक बार फिर जिंदा हो गया है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की धरती है। हिंदू विरोधी क्रूर शासक औरंगजेब ने इसी महाराष्ट्र को जीतने के लिए बार बार आक्रमण किया, जिसकी रक्षा शिवाजी ने अपनी अंतिम सांस तक की। महाराष्ट्र में शिवाजी वीरता, शौर्य, सम्मान के प्रतीक है, लेकिन इसी महाराष्ट्र में कुछ लोग सियासी फायदे के लिए औरंगजेब को हीरो बना रहे हैं। मराठाओं की सरजमी पर औरंगजेब को रोल मॉडल बना रहे हैं। मजहबी और सियासी रैलियों में औरंगजेब के चाहने वाले उसका पोस्टर लहरा रहे हैं। औरंगजेब को सोशल साइट का स्टेटस बना रहे हैं। मुगल शासक औरंगजेब को सबका बाप बता रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं? इन्होंने अत्याचारी औरंगजेब को ही क्यों चुना महाराष्ट्र में नफरत की फसल बोने के लिए? इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और 300 साल पहले मुगल शासक औरंगजेब की राज में झांकना होगा। इतिहास में औरंगजेब क्रूर, कट्टर और हिंदू विरोधी मुगल शासक के तौर पर जाना जाता है, जिसने 1658 से 1707 तक आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर राज किया। औरंगजेब ने कई लाख हिंदुओं और सिखों की हत्या कराई, लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया, हिंदुओं पर जजिया कर फिर से शुरू किया। जजिया एक तरह से हिंदू जनता पर जुर्माना था, या यूं कहें औरंगजेब के शासन में हिंदू होने पर टैक्स लगता था, जिसे जजिया कहते थे। हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने के लिए औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई। हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए बाकायदा शाही फरमान जारी किए, जिसमें यह कहा गया था कि इस्लाम की जड़ों को मजबूत करने के लिए मंदिरों को तोड़ो। औरंगजेब ने 1000 सैनिकों को दिल्ली के कालकाजी मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। राजस्थान के अजमेर में शीतला माता का मंदिर को ढाने का हुक्म दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब की फौज ने तोड़ने का काम किया। मथुरा के केशव राय मंदिर को औरंगजेब की सेना ने तोड़ दिया। औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़ने का विरोध करने वाले हिंदुओं और ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। औरंगजेब की इसी विरोधी तानाशाही के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने मोर्चा खोल दिया। शिवाजी ने अपने धर्म और जनता की रक्षा के लिए औरंगजेब से लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। औरंगजेब की दक्कन यानी दक्षिण को जीतकर पूरे हिंदुस्तान पर राज करने की हसरत को चकनाचूर कर दिया। अपने शासन के दौरान औरंगजेब ने दक्षिण के किले में सेंध लगाने की बार बार कोशिश की, लेकिन मराठा वीर छत्रपति शिवाजी के रहते वो महाराष्ट्र के कुछ इलाके से आगे नहीं बढ़ पाया। औरंगजेब ने बार बार हमला किया और वीर छत्रपति के मराठा लड़ाकों ने अत्याचारी औरंगजेब की फौज को खदेड़ दिया। अपने 49 साल के शासन में औरंगजेब 20 साल दक्कन जीतने की जंग ही लड़ता रहा, लेकिन मराठा वीरों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब तक औरंगजेब के हाथ में सत्ता रही, वो हिंदुओं पर जुल्म करता रहा। अफसोस इस बात का है कि महाराष्ट्र की इसी वीर भूमि पर औरंगजेब को महान बताने की साजिशें हो रही हैं। उस औरंगजेब को नायक बताया जा रहा है जिसने गद्दी के लिए अपने भाई दारा शिकोह का सिर कलम करा दिया और अपने पिता शाहजहां को जेल में डालकर मार दिया। क्या औरंगजेब विरोध और औरंगजेब प्रेम के पीछे वोट बैंक साधने की सियासत है? अब उसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम बदलने पर AIMIM की रैली में औरंगजेब का पोस्टर लहराने की खबर आई थी। औरंगाबाद के AIMIM सांसद इम्तियाज जलील नाम बदलने के खिलाफ रैली निकाल रहे थे और इसी रैली में मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे, जिससे बाद में शहर का माहौल खराब हो गया। इसी रैली में औरंगजेब प्रेमियों की पहली जमात दिखी।
उसके बाद अहमदनगर में उर्स के मेले में औरंगजेब की पोस्टर लहराए गए और फिर कोल्हापुर में औरंगजेब का स्टेटस लगाने पर एनसीपी और उद्धव की शिवसेना तो चुप रही, लेकिन स्टेटस पर जब हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद कराया तो तुरंत उन्हें शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर सताने लगा। इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया पोस्ट में औरंगजेब को सबका बाप बताया गया तो ओवैसी चुप रहे, लेकिन जब फडणवीस ने स्टेटस लगाने वालों को औरंगजेब की औलाद कहा तो ओवैसी के सियासी बोल फूट पड़े। कोल्हापुर में पुलिस ने औरंगजेब का स्टेटस लगाने वाले 5 मुस्लिम लड़कों को पकड़ा तो एआईएमआईएम का औरंगजेब प्रेम भी सामने आ गया। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट एक। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है। उन्होंने बोल रहे कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप। और आप ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आप्टे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पहवा का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। ये स्थिति अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने पैदा की है। ये समाज के लिए ठीक नहीं। सभी वर्गों के हितों की रक्षा करनी हो उसके लिए भी ये ठीक नहीं। आज जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए ठीक नहीं। जो आम जनता है इसकी कीमत उन लोगों को देनी पड़ती है। आम जनता को बचाने के लिए ये जो कुछ हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसमें योगदान देना चाहिए और शांति कैसे पैदा होगी इस पर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। इसीलिए राजनीति आज लाने की आवश्यकता नहीं, बाद में जांच होगी तब सच्चाई क्या है वो सबके सामने आएगी। कहते हैं सियासत की दुकान वोटों के पोलराइजेशन पर चलती है। जिसका जितना वोट बैंक होता है कुर्सी मिलने की गारंटी भी उतनी ही होती है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जब यहाँ एमवीए की सरकार थी तो अलग समीकरण था, अलग ही जोड़तोड़ थी। एआईएमआईएम ने धुले में टीपू सुल्तान का स्मारक बनवाया। एमवीए की सरकार गई तो बीजेपी ने नियमों की अनदेखी करके स्मारक बनाने का आरोप लगाया। नगर निगम से शिकायत की, नगर निगम ने स्मारक ढा दिया, जिस पर बवाल मच गया तो दो गुटों में टकराव के हालात बन गए।
प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्ट्र में औरंगजेब और टीपू सुल्तान पर माहौल गर्म है। ऐसे में मामूली बात पर भी दो गुटों में नफरत की चिंगारी भड़कने लगी है। जलगांव में एक बच्चे की शरारत पर दो गुट भिड़ गए। एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर पथराव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, तणाव बढ़ गया। काल अमळनेर शहरामध्ये घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवरती अमळनेर पोलीस स्टेशन येथे 100 लोकांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। दोन्ही गटातील त्या व्यक्ती आहेत आणि त्याच्यामध्ये एकूण आमच्याकडे 32 आरोपी ताब्यात आहेत। त्यांना अटकेची प्रोसेस सुरू आहे। त्याच पद्धतीने बाकीचे जे आरोपी आहेत आणि निष्पन्न आरोपी आहेत त्यांची नावं निष्पन्न झालेली आहेत। आम्ही ते CCTV फुटेजच्या माध्यमातून इतर साक्षीदाराच्या माध्यमातून त्या नावं निष्पन्न केलेली आहेत। त्यांचा शोध सुरू आहे। काही टीम्स तयार केलेल्या आहेत। त्या टीमच्या माध्यमातून लवकरात लवकर त्या आरोपींना मी अटक करीत आहोत। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव से पहले औरंगजेब और टीपू सुल्तान पर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। अत्याचारी शासकों को हीरो बनाकर हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के गेम में नफरत, लाइक और अपलोड का खेल शुरू हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।